Hello students, myself Sumit Goyal. Today we are going to start economics class. So let's begin. The first question is arise, what is economics all about? What do you mean by economics? So the meaning of economics is as you know that every subject has its own importance in our life. Like civics आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताता है, पॉलिटिकल स्टेट के बारे में बताता है. हिस्ट्री आपको कुछ चीज़ें बताता है हिस्ट्री में जो हो चुकी होती हैं हमारी. ज्योग्राफिकल आपको भूगोल के बारे में बताता है, अर्थ से रिलेटेड बताता है. सिमिलरली इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी economic activities. It is related to the study of economic activities in a country. Such activities related to like production, distribution, consumption, saving, investment, all these are related to money. Such activities are related to only मनी. हम किसकी बात कर रहे हैं? पैसे की बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड करता है? बात पैसे से बात करता है कि देश में कितनी इनकम है, कैसे मनी सप्लाई होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे ट्रेड होता है, कैसे कॉमर्स होता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है. तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अंडर द इकोनॉमिक्स. बट एज पर द CBSE कोर्स in your syllabus 10th class, the first chapter is development. Okay, so here we are going to start the development. In economics, development is the process of change in the economic life of the people, producer, consumer of goods and services. तो डेवलपमेंट होता क्या है? आपको हम बताएं कि जैसे डेवलपमेंट हेयर इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. जो हम बात कर रहे हैं किसकी? इन शॉर्ट अगर हम बात करें, डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें आपका चेंज आ रहा है. किस में आ रहा है? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. आपकी अर्निंग बढ़ रही है, आपके कुछ यू कैन से इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. Growth and development both are synonymous with each other, but there is a little bit difference. We are going to distinguish between these two terms later on, but first to understand what is the meaning of development, है ना. तो किस में चेंज आ रहा है? इकोनॉमिक लाइफ में चेंज आ रहा है, प्रोड्यूसर की लाइफ में चेंज आ रहा है. इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पैसे में कह रहे हैं हम, कंज्यूमर के गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ चेंज आ रहे हैं, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो डेवलपमेंट and the growth both are term synonymous, and there is a little bit difference. First of all, what is the meaning of growth? अगर हम बात करें, growth refers to a situation of sustained rise in growth in a particular sector. अगर हम बात करें, we have three sectors: primary, secondary and tertiary. If we are going to measure growth in the प्राइमरी सेक्टर, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है. ग्रीन रिवोल्यूशन का आपने देखा होगा कि is a concept introduced in the field of agriculture, and with the help of this revolution we have excessive food grain and help to remove the problem of food scarcity in our country. तो बहुत सारे ऐसे अगर हम बात करें ग्रोथ की बात करें तो वो ग्रोथ हम पर्टिकुलरली किस में बात कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर एक ही सेक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं. तो क्या है यहाँ पर? ग्रोथ रिफर्स टू अ सिचुएशन और सस्टेन राइज इन दी ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर सेक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज कि हम अगर हम बात करें कि आपकी इनकम बढ़ रही है, राइज इन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. अगर खाली पीपल की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो वो क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, है ना. अगर हम बात करें कि ग्रोथ यू कैन से when we talk about in a particular sector, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, या लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चाइल्ड. अगर हम चाइल्ड की बात करें कि वो फिजिकली क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, तो वो ग्रोथ हुआ क्योंकि हम उसको फिजिकली देख रहे हैं कि उसकी बॉडी बढ़ रही है. ओके, उसके ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, उसके हाथ पैर बढ़ रहे हैं. मगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हियर इट मीन्स इट विल बी कंसिडर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. मतलब कि उसका मेंटली एंड एज वेल एज फिजिकली दोनों ही क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. मेरी बात समझ मारिए. तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट में तीनों सेक्टर आ जाएगा: सस्टेन राइज इन द ग्रोथ,
इन ऑल थ्री सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, अगर तीनों में ग्रोथ हो रही है, इसमें कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, कंट्री में बढ़ रहा है इन तीनों सेक्टरों का, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, डेवलपमेंट कंसिडर होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, अब कंसिडर हम एक माइक्रो व्यू ऑफ पॉइंट की बात करें, तो वो क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली डेवलपमेंट रिफर्स टू द ग्रोथ विद द इक्विटी एज वेल एज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे कि हमने कहा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, एजुकेशन में भी हो रहा है, हेल्थ भी अच्छा हो रहा है हमारी कंट्री में, है ना। तो ये क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस विच हेल्प टू प्रमोट दी इकोनॉमिक अफेयर्स यू कैन से, और दी विच हेल्प टू प्रमोट द ट्रेड, व्यापार को बढ़ाने में जो हमारे मदद करते हैं उसको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं। ओके, जैसे हमारा पहले से हमारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आया, रोड बनी, आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा हुआ, एजुकेशन सेक्टर अच्छा हुआ, है ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारे पावर इंडस्ट्रीज़ में हमारा हुआ, उद्योग बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो ये क्या है, हमारा डेवलपमेंट हुआ। हम क्या कर रहे हैं, उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। व्हेन वी स्टडी एग्रीगेट इन ओवरऑल इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, है ना। सो डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट का हियर इट मीन्स ये होता है कि यू कैन से इफ़ अ कंपनी नॉट चैनलाइजिंग द रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनर, दैट इज कॉल्ड इट कम्स अंडर द अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, जो कंट्री अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, वो अंडर डेवलप में ही आएगी एज़ कम्पेयर टू दी डेवलप कंट्रीज़। डेवलप कंट्रीज़ का मतलब यहाँ क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज दी रिसोर्सेज, वट एवर दी रिसोर्सेज द कंट्री हैव, चाहे वो पैसे की बात करें, पैसे को अच्छे से एलोकेट कर रही है, डिफरेंट सेक्टर्स में लगा रही है, जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है ना। अपने जो पॉपुलेशन है उनका अच्छे से इस्तेमाल कर लिया एज अ ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम बात करें लेबर की बात करें हमारी कंट्री में, अगर हमारी कंट्री ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करेगी तो हमारा व्यापार बढ़ेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, देश की तरक्की भी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट की बात ये कहें तो यहाँ पर अगर हमने बात करी, रिफर्स टू द ग्रोथ विद इक्विटी एज वेल एज द स्ट्रक्चर चेंज इन इकोनॉमी। इन शॉर्ट, द बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ आर शेयर्ड बाय ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अगर ग्रोथ का बेनिफिट हर एक नागरिक को मिल रहा है, हर एक सेक्टर को, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में अगर वो उसका बेनिफिट अवेल कर रहा है, तो वो क्या हुआ, वो डेवलपमेंट कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर हम बात करें, consistently growth in all three sectors, primary, secondary and tertiary, it will be considered as a development. Okay, तो growth and development में क्या difference हुआ? growth can be measured in terms of the physically change, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे की बात करी हमने कि उसकी बॉडी बढ़ रही है, साइज, हाइट और वेट उसका बढ़ रहा है, that is called growth. But when we talk about the development, qualitative and quantitative both are considered under this, mentally and physically दोनों बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सोशल एंड साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर इसी तरह से हम डेवलपमेंट की दूसरी तरह से आपको बता सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या हुआ। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रो, बिकम मोर मेच्योर और एडवांस। जैसे कि हम आपको एग्जांपल बता दें यहाँ पर डेवलपमेंट की, जैसे टेलीफोन की अगर हम बात करें, टेलीफोन सबसे पहले बहुत आपने देखा होगा महाराजाओं के टाइम पे या अंग्रेजों के टाइम पे टेलीफोन हुआ करता था, तारों वाला, उसमें डायल करते थे। फिर उसके बाद उसकी जनरेशन आगे को बढ़ी, फिर और आगे को मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन के बाद अब और आगे आपको एडवांस आ गया है। तो ये टेलीफोन की जो जनरेशन आप देखेंगे वो क्या है, आपका एक डेवलपमेंट है। ओके, तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रो, जो चेंज हो रहा है, बिकम मोर मेच्योर और एडवांस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट में अगर हम चैप्टर की अगर हम बात करें, अंडर दिस चैप्टर ऑफ डेवलपमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी सर्टेन टॉपिक। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गोल, तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट गोल्स के, दूसरा हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, और तीसरा हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अंडर द चैप्टर ऑफ डेवलपमेंट these are the topic we are going to be discuss. Now let's start principle of development goal. Principle of development goal, there is first principle, different people have different development goal. अगर हम बात करें कि हर एक लोगों के क्या है, हर इंसान के अलग अलग क्या होते हैं, गोल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फार्मर वर्क अंडर दी सम अदर बिग फार्मर एंड सो ही विश और द डेवलपमेंट गोल, उसकी क्या डेवलपमेंट गोल होगी कि उसकी अपनी ज़मीन हो, ही वांट ओन लैंड फॉर दियर फार्मिंग। हर एक का अपना अपना क्या होता है, एक डेवलपमेंट गोल होता है। तो अगर हम बात करें जेंडर की बात करें, अगर जेंडर में मेल और फीमेल की बात करें, तो फीमेल के अपने गोल्स होंगे, मेल के अपने गोल होंगे। चाइल्ड की बात करें, अ बॉय चाइल्ड हैविंग ओन डेवलपमेंट गोल्स, ओन विश
एंड द गर्ल चाइल्ड हैविंग ओन विश। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो पहला प्रिंसिपल यही बोलता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। जिसके पास साइकिल है उसकी ड्रीम क्या है, स्कूटर लेने की। तो समबडी हैव कार, उसकी ड्रीम होगी कुछ और चीज़ लेने की, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हर एक के अपने अपने डिफरेंट गोल होते हैं। सेकंड है आपका व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन एंड मे नॉट बी फॉर और अनदर, फॉर अनदर, मे नॉट बी फॉर अनदर। किसी के लिए एक डेवलपमेंट हो सकता है, किसी के लिए दूसरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक गांव है, एक गांव में क्या हुआ, सरकार ने कहा कि डैम बना दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर उस एरिया में डैम बना दिया, तो वहाँ के गाँव को क्या कर दिया, उनको हटा दिया गया, उनको कह दिया कि आप कहीं और जगह चले जाइए। तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। मगर सिमिलरली डैम बनने से कुछ लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। जैसे कि किसको फ़ायदा हुआ, इंडस्ट्रीज़ को हुआ, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, पावर जनरेशन होगा, ठीक है, वाटर सप्लाई कंटिन्यूसली होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गवर्नमेंट है, उनके लिए क्या होगा, वो डेवलपमेंट होगा। तो किसी के लिए डेवलपमेंट हुआ, किसी के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर, यू कैन से अ स्कूल ओपन इन अ विलेज, ठीक है। तो उस गाँव में स्कूल ओपन हो जाने से वहाँ के बच्चे क्या होंगे, उनके लिए डेवलपमेंट हुआ, वहाँ के गांव के लिए डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उनके बच्चे क्या कर सकते हैं, आसानी से एजुकेशन ले सकते हैं। बट जो बच्चा एक फॉरेन में पढ़ता है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है और अच्छी एजुकेशन लेता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि गांव में क्या है, वहाँ के स्कूल से उसको कोई बेनिफिट मिले, डायरेक्टली बेनिफिट उसको मिले। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, आ स्कूल ओपन इन अ विलेज इज अ डेवलपमेंट फॉर गोल फॉर द पीपल हु लिव्ड इन द विलेज बिकॉज दे कैन ईजिली एजुकेट देयर चिल्ड्रन। बट सिमिलरली अ चाइल्ड हु लिव इन द फॉरेन एंड गेटिंग द एजुकेशन इन वेल रिनाउंड स्कूल, सो ही डज नॉट कंसिडर ऑफ इट बिकॉज ही डज नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर क्या हुआ, उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो उसके लिए कोई ग्रोथ नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल रेदर देन वन। यहाँ पर अगर हम बात करें, हर एक के क्या होते हैं, व्यक्ति के मिक्स ऑफ गोल होते हैं। यहाँ पर एज यू नो दैट दी एवरी पर्सन हैव अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। हर व्यक्ति के अपने अनलिमिटेड नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं। हर कोई चाहता है कि एक चीज़ में सब कुछ मिल जाए, है ना। जैसे कि आप एप्पल फ़ोन की बात करें, तो एप्पल फ़ोन में सब कुछ आपको मिल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी, है ना। किसी और फ़ोन में आप बात करें कि उसमें एप्पल जैसे फीचर्स मिल जाए, तो उसमें भी ऐसे नहीं हो सकता, जो फीचर उसमें है वो उसमें नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल चूजिंग अ जॉब, अगर हम जॉब की बात करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो आप क्या क्या चीज़ें देखोगे, आपके अंदर क्या होगा, ड्रीम में वहाँ पर अच्छी सैलरी हो, अच्छी जॉब सिक्योरिटी हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, वर्किंग इन्वायरमेंट हो, घर के पास हो, है ना। सारी चीज़ें आप देखोगे, एक ही चीज़ में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। तो यहाँ पर सिमिलरली पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल रेदर देन वन। तो यहाँ पर क्या बोला, एवरी पर्सन हैव अनलिमिटेड वांट्स। अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, नीड्स वगैरह की हम बात करें तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिंसिपल के अंदर आती हैं आपकी। ये तो 3 प्रिंसिपल हैं आपके। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कंपेयरिंग दी कंट्रीज। अब कौन कौन से टर्म्स हैं जिसके बेसिस में हम क्या करेंगे, कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर हम बात बताएं, व्हेन वी कंपेयरिंग डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। अगर हम बात करें कि ये पॉइंट, ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी। जैसे कि हम बात करें वी कंपेयर द डिफरेंट थिंग, अगर हम बात करते हैं 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। जब भी आप कोई मार्केट जाते हो, कुछ चीज़ें खरीदते हो, तो आप कंपेयर करते हो, कंपेयर इन टर्म्स ऑफ द एट्रीब्यूट फीचर्स, जिसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कौन ज़्यादा स्टाइलिश है, प्राइस में भी कम है और वो है। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आप लोग, है ना। तो सिमिलरली किसी चीज़ में सिमिलैरिटी आपको मिलती है, किसी चीज़ में डिफरेंसेस मिलते हैं, होते हैं, बट वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, एट द एंड रिजल्ट डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ द कंपेयरिंग। यूटिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूटिलिटी, पर्पस, है ना, यूजेस, विच वन इज़ मोर यूजफुल फॉर यू। अब जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल से बता दें, जैसे टीचर है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में। अब बच्चे बहुत सारे क्लास में हैं, सो वहाँ पर टीचर क्या कर रहा है,
इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो अगर हम बात करें कंपेयरिंग की, अगर हम बात करें तो कंपेयर कैसे कर रहे हैं हम, क्लास में कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा है, स्टूडियस है ना, तो वहाँ पर कंपेयर करेंगे इंटेलिजेंसी लेवल में, करेंगे नहीं करेंगे। सिमिलरली कोई बच्चा हर एक बच्चे में अपना अपना टैलेंट होता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई स्टडीज़ में अच्छा है ना। तो अगर हम बात करें स्कूल में कोई एक क्विज़ कॉन्टेस्ट है, तो क्विज़ कॉन्टेस्ट है तो टीचर क्या करेगा, जो ज़्यादा बच्चा अच्छा पढ़ाई में होगा वो उसको भेज देगा, है ना। अगर स्पोर्ट्स कंपटीशन है तो स्पोर्ट्स में जो बच्चा अच्छा होगा, जो फिजिकली अच्छा होगा, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है मगर फिजिकली अच्छा है, तो वो उसमें वहाँ भेज देगा। तो वी आर कंपेयरिंग, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को हम कंपेयर करते हैं। तो देयर आर वेरियस क्राइटेरिया, on the basis of criteria we are comparing the one country to the another country. तो what are the criteria, जैसे कि हम बात करें इनकम, one of the income for comparing the country there is a income is considered to be most important attribute, कि कौन सी कंट्री की इनकम ज़्यादा है किसी कंट्री से। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल दो फैमिली है ना, एक हस्बैंड वाइफ है और उनके दो बच्चे हैं। एक हस्बैंड की, उस एक फैमिली में एक ही हस्बैंड क्या करता है, जॉब करता है, बट दूसरी फैमिली में क्या है, उसमें भी क्या है, हस्बैंड वाइफ है और दो बच्चे हैं, दोनों में साइज ऑफ नंबर ऑफ पीपल बोथ दिस फैमिली आर सेम, बट इन द सेकेंड फैमिली वाइफ एंड हस्बैंड बोथ आर वर्किंग टुगेदर। उनकी इनकम क्या है, वो दोनों काम करते हैं। तो एक क्या करता है 20,000 कमाता है, तो दूसरा भी क्या करता है 20,000 कमाता है। बट दी फैमिली ए में क्या है, बस एक ही पर्सन क्या करता है, जो हस्बैंड है वो ही कमाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इनकम के बारे में हम बात करें। तो सिमिलरली हम कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। कंट्री में क्या होता है, जब अगर हम बात करें किसी कंट्री में इनकम ज़्यादा है, किसी कंट्री में इनकम कम है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। कितनी पॉपुलेशन इंगेज है, कितनी पॉपुलेशन खाली बैठी है ना। तो प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो, ह्यूमन रिसोर्स, तो देयर आर वेरियस क्राइटेरिया। तो इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकम क्या आती है, लेट्स बिगिन। नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम की बात करें तो सम टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। हमारी कंट्री में हर कंट्री में हर व्यक्ति की इनकम को अगर हम जोड़ दें, या नेशनल इनकम की कंट्री की इनकम को हम जोड़ दें, तो वो क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ, नाउ सेकेंड वन, पर कैपिटा इनकम। पर व्यक्ति की इनकम कैसे होगी, पर व्यक्ति की इनकम कैसे होगी, व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इट्स कॉल्ड एवरेज पर कैपिटा इनकम। मेरी बात समझ में आ रहा है। वहाँ पर क्या है कि अगर 20,000 है, 20,000 एक व्यक्ति की इनकम है फैमिली की, तो उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे, पर व्यक्ति पर पीपल के पास कितने आएंगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो आप 5,000 आएंगे। ओके, बट जो दूसरी फैमिली थी उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे थे और दोनों की इनकम कितनी थी, 20 प्लस 40,000 हो गया। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कैसे कितनी होगी, पर व्यक्ति की इनकम कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, पर कैपिटा इनकम हुआ। आपको समझ में आ रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स। सिमिलरली जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी मीन्स सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अवर कंट्री। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म में आप याद कर लो, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी का क्या होता है, जीडीपी आपको ये क्षमता दिखाता है कि कितनी गुड्स और सर्विसेज हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं। Are you getting my point? It is a capacity. It is showing capacity of a country to produce the goods and services within a country. ओके, तो ये हुआ हमारा जीडीपी। हम जीडीपी के लेवल से भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक कंट्री को दूसरे कंट्री में। जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ भी व्यापार करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, तो उसकी इनकम को भी जोड़ लें जीडीपी में। जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम दी अदर कंट्री ऑल्सो है ना, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, उसमें जीएनपी में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली लिटरेसी रेट। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसकी बेसिस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि लिटरेसी रेट है ना, ग्रोथ रेट, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉवर्टी में, इनकम में, किस कंट्री में कितना क्राइम हो रहा है, इसके बेसिस में भी हम रैंक करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन किया हमने। हम इंटर स्टेट कंपैरिजन भी कर सकते हैं विद इन अ कंट्री। हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव, 29 स्टेट्स वी हैव, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
इंटर स्टेट में भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट कितना डेवलप हो रहा है, हमारा उत्तराखंड में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, यूपी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, महाराष्ट्र में कितना डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ चैनलाइजिंग द रिसोर्सेज। तो यहाँ पर डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इतना आपको आई होप अंडरस्टैंड, यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, एंड later on we will be discuss sustainable growth and another important concept. Okay.